हाय फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं गोवर्धन योजना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा गोवर्धन योजना। सबसे पहले योजना के परिचय और उसके उद्देश्य की बात करें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 23,731 करोड़ रुपए के भारी बजट के साथ मंजूरी दी है। योजना का नाम है हमारे गोवर्धन योजना। तो 23,731 करोड़ रुपए का भारी बजट इसके लिए आवंटित किया है। बात करें योजना की तो ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 35-36 तक मतलब 10 साल तक लागू रहेगी। कौन सी योजना? गोवर्धन योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कचरे से कंचन बनाना मतलब अपशिष्ट से संपदा के निर्माण करना। तो इस अवधारणा को साकार करते हुए देश में संपीड़ित बायोगैस मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाना है। किसको? कंप्रेस्ड बायोगैस या सीबीजी के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाना इसका उद्देश्य, आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा गोवर्धन योजना है, तो गोवर्धन योजना के 3 मूल स्तंभ कौन-कौन से हैं? तो ये योजना केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। क्या ये योजना केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का भी एक साधन है। क्या ये केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको बदलने का भी एक साधन है। तो इसके 3 मूल स्तंभ की बात करें, तो पहला मूल स्तंभ आता है कचरे का उपयोग। तो देश का कृषि और जैविक कचरा अब प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा, बल्कि ये विकास का आधार बनेगा। दूसरा स्तंभ आता है गाँव का सशक्तिकरण। तो भारत के गाँव अब केवल कृषि नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए नए-नए केंद्र बनेंगे। फिर ऊर्जा अन्नदाता की बात करें, अन्नदाता की तो हमारे किसान होते हैं। ऊर्जादाता किसान की बात करें तो अन्नदाता किसान अब देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करके ऊर्जादाता की भूमिका निभाएँगे। तो गोवर्धन योजना के 3 मूल स्तंभ कौन-कौन से हैं? एक तुम्हारा कचरे का उपयोग, गाँव का सशक्तिकरण और तीसरा हमारा कौन-सा? ऊर्जादाता किसान। अब हम देखेंगे योजना के 6 विकास इंजन कौन-कौन से हैं। योजना के 6 विकास इंजन ये क्रियान्वयन तंत्र की बात करें, तो इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस या सीबीजी क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सरकार ने 6 घटकों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। कितने? 6 घटकों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। पहला घटक आता है हमारे पास सुनिश्चित सीबीजी सम्मिश्रण, जिस बात करें अनिवार्य खरीद की, तो सिटी गैस वितरण नेटवर्क है। क्या? सिटी गैस वितरण नेटवर्क में सीबीजी को मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो हमारा सिटी गैस वितरण नेटवर्क है, उसमें कंप्रेस्ड बायोगैस को मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसका लक्ष्य 2026-27 में तो 3% रखा गया था, 27-28 में 4% और 28-29 में 5% का सम्मिश्रण हासिल करना, ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। और ये परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये हमारा परसेंटेज कि 2028-29 में इसमें 5% का सीबीजी सम्मिश्रण अनिवार्य कर रखा है। फिर स्थिर मूल्य निर्धारण की बात करें, स्थिर मूल्य निर्धारण की बात करें, निवेशक सुरक्षा। तो सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए क्या? सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए ₹2110 प्रति एमएमबीटीक्यू का एक स्थिर मूल्य तय किया है। कितना? ₹2110 हमारे 10 सालों के लिए फिक्स कर दिया गया है। हमारे किसके? सीबीजी का, कंप्रेस्ड बायोगैस का मूल्य कितना? हमारा ₹2110, वो भी कौन से? एमएमबीटीयू, एक स्थिर मूल्य तय कर दिया गया है, जिससे निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी और इसमें निवेश भी बढ़ेगा। पूंजीगत सहायता की बात करें जिसमें सब्सिडी की, तो नए जो ग्रीनफ़ील्ड सीबीजी संयंत्र लगाए जाएँगे। क्या नए सीबीजी संयंत्र लगाने पर ऊर्जा क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन के हिसाब से 2 करोड़ रुपए की सरकारी आर्थिक सहायता दी जाएगी। आप इसे याद रखें, पूंजीगत सहायता सब्सिडी क्या मिलेगी? तो नए सीबीजी संयंत्र लगाने पे क्षमता के उत्पादन क्षमता के प्रति टन के हिसाब से हर रोजाना के हिसाब से 2 करोड़ रुपए की सरकारी आर्थिक मदद मिल जाएगी। फिर बात करें पाइपलाइन अवसंरचना के निर्माण की, तो हमारे पाइपलाइन अवसंरचना के विकास की बात करें, तो सीबीजी संयंत्रों में बनने वाली जो गैस है, उसको सीधे शहरों के मुख्य गैस नेटवर्क तक पहुँचाने के लिए नई-नई पाइपलाइनें बिछाई जाएगी। फिर क्रेडिट गारंटी तंत्र की बात करें, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे एमएसएमई को सीबीजी प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंकों से आसानी से और बिना किसी जोखिम के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये हमारे क्या? क्रेडिट गारंटी तंत्र है। फिर इकोसिस्टम चैलेंज फंड की बात करें, तो ये एक विशेष फंड है जिसका उपयोग क्या? जिला स्तर पर, ये एक विशेष फंड है जिसका उपयोग क्या? जिला स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाने और नई तकनीक अपनाने और जैविक खाद के फायदों के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए किया जाएगा। तो ये हमारे 6 क्या है इसके विकास इंजन है। पहला हमारे सुनिश्चित सीबीजी मिश्रण, जो हमारे 2028-29 के लिए 5% तय किया गया है। स्थिर मूल्य निर्धारण, तो ₹2110 प्रति एमएमबीटी को रखा गया है। पूंजी की सहायता 2 करोड़ रुपए की जाएगी। पाइपलाइन अवसंरचना का विकास, क्रेडिट गारंटी तंत्र और सिस्टम चैलेंज फंड का निर्माण किया गया है। बात करें इसके गोवर्धन योजना की, तो इसके अंतर्गत
सकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो ऊर्जा सुरक्षा और आयात में कमी होगी। घरेलू गैस उत्पादन 10 गुना बढ़ने से क्या होगा? विदेशों से आयात होने वाली महँगे जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होगी। पर्यावरण संरक्षण की बात करें, तो पराली और कृषि अवशेषों के वैज्ञानिक उपयोग से पराली जलाने की जो गंभीर समस्या है, इसका समाधान होगा। जिससे हमारे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में भारी कमी आएगी। जिससे हमारे क्या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। फिर चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यह एक ऐसी प्रणाली बनाएगी जिसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। कचरे से गैस बनेगी और बचे हुए अवशेषों से बेहतरीन जैविक खाद बन जाएगी। जैसे हम कहते हैं चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था। फिर ग्रामीण रोजगार की बात करें, तो गाँव में प्लांट लगाने और आपूर्ति श्रृंखला तैयार होने से, कि गाँव में प्लांट लगाने और आपूर्ति श्रृंखला तैयार होने से क्या होगा? ग्रामीण युवाओं और किसानों की आय में वृद्धि होगी। क्या होगा? ग्रामीण युवाओं और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसकी प्रमुख चुनौतियों की बात करें, तो आपूर्ति श्रृंखला का असंगठित होना। क्यों? क्योंकि हमारे किसान क्या असंगठित रूप से काम करते हैं। तो आपूर्ति श्रृंखला के असंगठित होने की बात करें, तो भारत में बायोगैस मतलब गोबर, कृषि कचरा इकट्ठा करने का कोई व्यवस्थित और संगठित तंत्र मौजूद नहीं है। तो भंडारण की समस्या की बात करें, जो हमारे कृषि अवशेष होते हैं, जैसे मैंने पराली, साल में केवल फसल कटाई के समय मतलब कुछ महीनों के लिए उपलब्ध होती है। और ऐसे में बायोगैस संयंत्रों को पूरे साल चलाने के लिए कच्चे माल का भंडारण करना एक बहुत ही खर्चीली और बड़ी चुनौती हो सकती है। तो जैविक खाद के लिए बाजार का अभाव की बात करें, जैविक खाद के लिए बाजार के अभाव की बात करें, तो सीबीजी संयंत्रों से गैस के अलावा जो तरल या फिर ठोस जैविक खाद या स्लरी निकलती है, उसे खरीदने के लिए अभी कोई भी निश्चित बाजार नहीं है। और किसानों में इसके फायदों को लेकर जागरूकता की भी कमी है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने एक योजना का नाम था गोवर्धन योजना, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।